टाइप हमने छोड़ा नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए हो, किसी बच्चे ने टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, अगर आपने प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए हो तो आपको ये लग रहा होगा कि सर ने, हम जो भी पढ़ रहे हैं वैसा सवाल सर ने ऑलरेडी करवाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस आप बुक से कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल से फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। ओके, जो बच्चे सीचसल की तैयारी कर रहे हैं वो सीचसल प्रैक्टिस किंग इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करके, इसमें 3000 सवाल है, इससे प्रैक्टिस करिए। और जो बच्चे मेरे प्यारे भाई सीजीएल का पेपर देंगे, जिनका टारगेट ही सीजीएल है, वो सीजीएल प्रैक्टिस किंग इस बुक से 3000 क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, इससे सॉल्व करिए। अब इसमें भाई आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कोई सोर्स तो होना चाहिए, या तो आपके पास पीडीएफ डाउनलोड हो या फिर आपके पास कोई किताब हो। ठीक है भैया, ये आपको करना ही पड़ेगा। अब इसमें मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर जब हम देखें, टाइम एंड वर्क का है 116 पेज पे, चलिए 193 तक है। ठीक है? काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं मेरे दोस्तों इसमें टाइम एंड वर्क के। अगर बात करें तो टाइम एंड वर्क के इसमें 160 सवाल है, 160 क्वेश्चंस। 160 क्वेश्चंस आपको ये लगाने चाहिए। वॉइस धीमी है, ये वॉइस क्या कह रहे हैं भाई? ठीक है दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर पूरा पढ़ लिया और प्रीवियस ईयर का एक भी सवाल सॉल्व नहीं किया? ना तो उन्होंने बुक से किया, ना इन्होंने पीडीएफ से किया। कौन है आप में से, है कोई ऐसा? केशव भाई देखना साउंड कम कैसे आ रही है। हेलो, साउंड तो ठीक है। हेलो, साउंड ठीक है भाई, यहां से फुल कर दो केशव ये। ठीक है चलिए, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर का पेपर में एक ही सवाल आता है, चाहे आप कोई भी पेपर दें, चाहे आप सीजीएल सिचसल का प्री दें, एमटीएस का प्री दें, कोई भी पेपर दें, चाहे प्री का पेपर हो, चाहे मींस का पेपर हो, चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे दरोगा का पेपर हो, पेपर कोई भी हो, इसका एक ही सवाल आता है, एक ही। हाँ, सीपीओ का जो पेपर होता है उसमें जरूर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीओ में। तो 50 क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 सवाल। ठीक है, आप सीडीएस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो सीडीएस में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 100 में से मेरे दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से बड़े आराम से बन जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जिन पेपर में भी 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, प्री के पेपर में 25 सवाल है, मेंस के पेपर में आजकल 30 सवाल आ रहे हैं, तो एक ही क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आएगा, मात्र एक। तो चैप्टर तो ये पहाड़ जितना बड़ा, आता है इससे एक सवाल। ठीक है भाई, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो देखो इसमें कितनी सारी चीजें। सबसे पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 3 सीट है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की समय, दूरी और चाल की 3 सीट्स हैं, 3 सीट्स, और तीनों सीट्स में अलग अलग है। पहली सीट में बेसिक सवाल है, बेसिक वाले। ठीक है, दूसरी सीट में एवरेज स्पीड वाले सवाल हैं, एवरेज स्पीड वाले मेरे दोस्तों, या एक्सीडेंट वाले सवाल, एक्सीडेंट वाले। तीसरी सीट में रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड वाले, सापेक्ष चाल वाले। इस हिसाब से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की कितनी सीट बनी? 3 सीट बनी। मैंने हर एक टाइप को अलग अलग बाइफरकेट कर दिया है। अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद आपको मेरे दोस्तों यहां पर पढ़ना है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। एक सीट आपकी बोट एंड स्ट्रीम की हो जाएगी, एक पूरी डेडिकेटेड सीट होगी बोट एंड स्ट्रीम की, एक। ठीक है बच्चे, चलो इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद आपका ट्रेन, रेलगाड़ी। इसके बाद है बेटा ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। तो ट्रेन की भी एक सीट होगी, ट्रेन की भी एक ही सीट होगी, पूरे ट्रेन के सारे टाइप के सवाल एक ही सीट में होंगे। इसके बाद आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका रेस यानी कि दौड़ वाले सवाल, जो आजकल काफी फेमस हुआ है, रेस दौड़ वाले सवाल, और मिसलेनियस, मिक्स क्वेश्चन मिसलेनियस, और इसकी भी एक सीट होगी। यानी कि कुल मिला के इस पूरे चैप्टर में 6 सीट होंगी। देखो ना चैप्टर कितना बड़ा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं 2 सीट में बोट एंड स्टीम और ट्रेन मिक्स कर दूं, बोट एंड स्टीम अलग पढ़ेंगे, ट्रेन की सीट अलग बनाई है, रेस दौड़ वाले सवालों की सीट अलग बनाई है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सीट अलग बनाई है। तो बेटा इस चैप्टर में पढ़नी है 6 सीट, और इस चैप्टर में आपको करने पड़ेंगे 500 से ज्यादा सवाल, 500 से ज्यादा क्वेश्चन। इतनी ज्यादा मेहनत, इतने ज्यादा टाइप, इतने ज्यादा छोटे छोटे चैप्टर पढ़ने के बाद हमको पेपर में मिलता क्या है? इससे एक सवाल, एक सवाल पेपर में आता क्या है? इससे एक सवाल। यानी कि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और पेपर में घंटा कुछ आता नहीं है। इससे अच्छा हमारा ज्योमेट्री का सर्कल है। हम जो भाई ज्योमेट्री इतना बड़ा चैप्टर है, ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ते हैं व्रत, सर्कल की में जो है 2 शीट करवाते हैं, और सर्कल से 2 सवाल आ जाते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी। जो सर्कुलर ट्रैक वाले सवाल है ना वो इसी में होंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की तीसरी शीट में सर्कुलर ट्रैक वाले सवाल होंगे। आजकल सर्कुलर ट्रैक बहुत फेमस है, बच्चे नाम से पूछते हैं कि सर ये कहां होगा, तो सर्कुलर ट्रैक भी इसी में होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 3rd शीट में सर्कुलर ट्रैक। ओके, चोर पुलिस वाले भी इसी में, चोर पुलिस वाले सवाल भी इसी में होंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की तीसरी शीट में चोर पुलिस वाले। ये जितने भी टाइप कह रहे हो सब इसी में होंगे, चोर पुलिस वाले।
यानी कि सवाल इससे आएगा एक, सपोज नाव धारा से सवाल आ गया तो बाकी किसी से नहीं आएगा, रेलगाड़ी से सवाल आएगा बाकी किसी से नहीं आएगा, टोर पुलिस का सवाल आ गया बाकी आपका पढ़ा वेस्ट चला गया, कुछ नहीं आएगा उससे, सर्कुलर ट्रैक का सवाल आ गया बाकी किसी से कुछ नहीं आना, वेस्ट चला गया। तो इसमें मेहनत तो इतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइप इतने ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे और सवाल इससे एक आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अर्थमेटिक से ज्यादा वेटेज एडवांस का है। एडवांस के चैप्टर से कम 3-3 4-4 सवाल आता तो है। एलजेब्रा पढ़ोगे तो इतना तो छाती पीट के कहोगे हाँ एलजेब्रा से 3-4 सवाल आएगा। अर्थमेटिक का क्या, इतनी मेहनत करो चैप्टर को पूरा घिसो, आता एक एक सवाल। एक सवाल कवर करने के लिए अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन बच्चे की इच्छा हमेशा अर्थमेटिक मैथ पढ़ने की ही है। ठीक है, नावर धारा, ऐसा क्यों प्रियांशु चौरसिया कह रहे हैं? प्रियांशु चौरसिया जी ऐसे कि अर्थमेटिक में बहुत सारे चैप्टर हैं, हर चैप्टर से भी एक एक सवाल डालेंगे तो 12 सवाल हो जाते हैं। एडवांस में चैप्टर ही लिमिटेड है तो हर चैप्टर से 3-3 सवाल डालना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास 25 क्वेश्चन ही बनाने हैं ना, 25 क्वेश्चन ही हमको बनाने हैं। इस चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट ही ज्यादा है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए भी आपको परसेंटेज तो नहीं, रेशियो का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने रेशियो यानी कि अनुपात ढंग से नहीं पढ़ा है तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा। पूरा का पूरा ये चैप्टर रेशियो के इस्तेमाल से सॉल्व होगा, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर रेशियो के इस्तेमाल से शुरू होगा। ये सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई यहां पर हम अपना कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर हम सवालों की तरफ आएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए देखो, तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती है मेरे प्यारे भाई, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। तीन चीजें होती है मेरे दोस्तों, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, समय, चाल और दूरी, दूरी। अब आप मुझे बताओ इनमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या संबंध है समय, चाल और दूरी में मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, ध्यान सुनिएगा। तो मेरे दोस्तों दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर जो होता है मेरे दोस्तों वो है चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर मेरे प्यारे भाई चाल गुणा समय, दूरी बराबर मेरे दोस्तों चाल गुणा समय। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, ये इनमें रिलेशन है। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, देखो डिस्टेंस को अगर शॉर्ट में कहें तो डी से डिनोट करते हैं, स्पीड को शॉर्ट में एस से डिनोट करते हैं और टाइम को शॉर्ट में टी से डिनोट करते हैं, टी से मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, ध्यान से समझना। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। बच्चों अगर मुझे यहां से टाइम निकालना है, अगर मुझे यहां से टाइम निकालना है, टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा, स्पीड बटे में चला जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर मुझे मेरे प्यारे बच्चों यहां से स्पीड निकालनी है, स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है बच्चे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, डिस्टेंस बटे टाइम। और यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो बच्चों, हम दूरी जानते हैं, हम समय भी जानते हैं, नई जो चीज है बेटे चाल। चाल का क्या मतलब है, समय हम जानते हैं, समय या तो सेकंड में नापा जाता है या घंटे में या मिनट में नापा जाता है। दूरी या तो मीटर में नापी जाती है, किलोमीटर में। दूरी और समय सब लोग जानते हैं, हमें कंसेप्ट समझना है कि स्पीड किस बला का नाम है मेरे प्यारे भाई, स्पीड किस बला का नाम है। ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले बच्चों, स्पीड किस बला का नाम है मेरे प्यारे बच्चे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा। जनरल व्यवहार में माना जाता है कि अगर हम डिस्टेंस मीटर में लेंगे, जनरली ऐसा होता है कि अगर हम डिस्टेंस मीटर में लेंगे तो टाइम जो वो सेकंड में नापा जाता है, सेकंड में। भाई कोई भी वस्तु, बस हो रेलगाड़ी हो, बस हो रेलगाड़ी हो, कोई कार हो, सेकंड में कुछ मीटर ही चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि सेकंड में किलोमीटर चली जाती है कोई वस्तु। भाई कोई भी चलने वाली वस्तु है, बस हो रेलगाड़ी हो कार हो रॉकेट हो, सेकंड में मीटर के बराबर ही कुछ मीटर ही दूरी तय करेगा। तो ये माना जाता है कि अगर हम डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं तो समय किस में लेंगे, सेकंड में। यानी कि स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है। स्पीड का जो नापने का मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। दूसरी बात कि भाई अगर हम समय लेते हैं घंटे में, घंटे में अगर हम समय को नाप रहे हैं घंटे में, आवर में, तो जैसे 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा, अगर हम समय को घंटे में नापते हैं तो जाहिर सी बात है बस ट्रेन कार रेलगाड़ी बैलगाड़ी घंटे में कुछ किलोमीटर दूरी तय करेंगे। जैसे वंदे भारत भैया जी 1 घंटे में 240 किलोमीटर जाती है, तो घंटे में मीटर में नहीं किलोमीटर में दूरी तय करी जाती है। इसलिए अगर हम समय घंटे में ले रहे हैं तो डिस्टेंस को किस में नापेंगे, किलोमीटर में, तो ही सुविधा रहेगी। यानी कि किलोमीटर बटे घंटा। तो स्पीड को नापने का जो दूसरा मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि स्पीड को दो मात्रकों से नापा जाता है, स्पीड को या तो मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में नापते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में दो मात्रक हैं, दो यूनिट है स्पीड नापने के। क्लियर है, चलिए अब ये समझो कि स्पीड होती क्या है। स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटे टाइम, स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटे टाइम। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां से कॉन्सेप्ट आएगा, यदि मेरे दोस्तों अगर टाइम 1 है, अगर मेरे दोस्तों टाइम 1 है, अगर समय 1 है, 1 यूनिट,
अगर आपका समय 1 है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। अगर समय आपका 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर टाइम की वैल्यू 1 है, अगर मैं 1 यूनिट समय लेता हूं तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के। अगर समय 1 सेकंड या फिर 1 घंटा, यानी कि समय की वैल्यू अगर 1 यूनिट है तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के। यानी कि कॉन्सेप्ट ये निकल के आया, यूनिट समय में, यूनिट टाइम में, यूनिट का मतलब एक इकाई समय, यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। यूनिट समय, यूनिट समय का मतलब या तो एक सेकंड में नाप रहे हैं तो 1 सेकंड, घंटे में नाप रहे हैं तो 1 घंटा, मिनट में नाप रहे हैं तो 1 मिनट। तो यूनिट समय में चली गई दूरी को ही मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ये स्पीड की परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। पहले जब इंटरव्यू होता तो ऐसी चीजें पूछती थी, बताओ स्पीड की परिभाषा क्या, लौंडे को पता ही नहीं स्पीड की परिभाषा क्या था, सर किलोमीटर प्रति घंटा होती है स्पीड। किलोमीटर प्रति घंटा थोड़ा ना, किलोमीटर प्रति घंटा तो स्पीड को नापने का तरीका है, मात्रक है, यूनिट है। परिभाषा यूनिट टाइम में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका एक ट्रक है, एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों आपका एक ट्रक है, ट्रक दिल्ली से मुंबई जाता है, ट्रक जो है दिल्ली से इंदौर जाता है, दिल्ली से इंदौर एक ट्रक है मेरे प्यार भी, ट्रक ट्रक जाता है दिल्ली से सामान भर के, दिल्ली से सामान भर के इंदौर, और 6 घंटे में ट्रक 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 6 किलोमीटर में ट्रक कितनी दूरी गया, ट्रक 6 किलोमीटर में कितनी दूरी जाता है, 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। बताओ ट्रक की स्पीड क्या है, बताइए। आपके पास एक ट्रक है, ट्रक रात में लोड होता है, दिल्ली से इंदौर जाता है सामान भर के, और रात भर ट्रक चलता है 6 घंटे, और हमारा ये ट्रक 6 घंटे में 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 6 घंटे में 198 किलोमीटर खुशी खुशी जाता है। तो आपसे पूछा है बताओ ट्रक की स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या, यूनिट समय में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। ये ट्रक 6 घंटे में 198 किलोमीटर जा रहा है। ये ट्रक हर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये ट्रक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे सर 6 चला जाएगा बटे में, 6 चला जाएगा उधर बटे में, 198 बटे 6 किलोमीटर। बताओ अगर ये ट्रक 6 घंटे में 198 किलोमीटर जा रहा है तो हर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 198 बटे 6। 198 को 6 से भाग देंगे, 6 18, 1 6 18 यानी कि 33 किलोमीटर। तो हमारा ये जो ट्रक है हर 1 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये ट्रक ऐसा है जो हर 1 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर ट्रक हर 1 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो ये 33 ही क्या है, ये 33 ही क्या है मेरे दोस्तों, यही ट्रक की स्पीड है। और इसको बताएंगे कैसे, 33 किलोमीटर प्रति आवर, पर घंटा, इस तरीके से बताया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ट्रक हर घंटे 33 किलोमीटर दूरी चलता है। ये इस बात का मतलब है। सभी को समझ में आ गया स्पीड क्या हो गई, सभी को स्पीड का मतलब समझ में आ गया। दूरी और समय तो आप जानते ही हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यूनिट टाइम में चलेगी दूरी को ही स्पीड कहते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या, किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई। तो स्पीड को नापने के 2 तरीके, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने की, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने की। कैसे बदलते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बताओ बच्चों 1 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कितनी वैल्यू होती है, 1 किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड में क्या वैल्यू होती है, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे, ध्यान से सुनेगा बच्चों। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 किलोमीटर दूरी आप जा रहे हो 1 घंटे में, यही मतलब है। अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1/1, 1/1 क्या, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, हर 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं। बच्चों 1 किलोमीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बच्चों 1 घंटे का क्या मीनिंग है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर मैं मिनट को भी सेकंड में बदलूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो बेटे 1 आवर का क्या मतलब है, 1 आवर का मतलब है 3600, 3600 सेकंड। यही आप बोलोगे हाँ सर, ये बेसिक चल रहा है बेटा। ओके, तो यहाँ देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 से फिर कटेगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार, 2 से 36 कटेगा 18 बार, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर आ गया जी 5/18 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये हो गया मेरे दोस्तों किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन। तो नियम ये निकला मेरे प्यारे बच्चों कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या है, 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। बात को समझे, बात को समझे बेटे। 1 किलोमीटर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ती है। जैसे हम आपसे कहें कि बताओ 108 किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड में वैल्यू क्या होगी, 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे लिखेंगे बताइए जल्दी से। अगर किसी ट्रक की स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है तो इस ट्रक की मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी, ये मैंने आपसे पूछा, अभी समझाया कि बच्चे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या है, 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर 108 किलोमीटर पर आवर ट्रक की स्पीड है, 108 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से सिंपल गुणा करनी पड़ेगी। जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30, 30 मीटर पर सेकंड। तो 108 किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड में स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे? बढ़िया। स्टूडेंट, अगर बच्चों में आपसे यहां से 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू निकालने के लिए कहूं कि 1 मीटर पर सेकंड क्या होगा किलोमीटर पर आवर में, 1 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, बताएं जल्दी से। 1 मीटर पर सेकंड बच्चों मुझे निकालना है मीटर पर सेकंड। ये 5/18 तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ऐसे ही करना पड़ेगा बेटे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 18/5 18/5 किलोमीटर पर आवर। 18/5 किलोमीटर पर आवर। बात को समझे? आप बोलोगे सर हम तो कल ही समझ गए थे। तो मैं कह सकता हूं 1 मीटर पर सेकंड को, 1 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई, एक ट्रक की स्पीड है 20 मीटर, इस कहें क्या कहें, एक ट्रक की स्पीड 35 मीटर पर सेकंड है, 35 मीटर पर सेकंड। तो बताओ उसकी किलोमीटर पर आवर में चाल क्या होगी? अगर ट्रक की स्पीड 35 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 सत्ते 35 चला जाएगा, 18 सत्ते 126। तो 35 मीटर पर सेकंड का मतलब 126 किलोमीटर पर आवर ही आ गया, 126 किलोमीटर पर आवर। सभी को समझ आ गया ना बेटा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे? इससे ज्यादा बेसिक नहीं पढ़ाया जा सकता। दिस इज द बेसिकेस्ट। ये बेसिकेस्ट है बेटा, इससे ज्यादा बेसिक नहीं कुछ भी। विकास शर्मा पूछ रहे हैं सर रैंक कैसे लाए? विकास शर्मा जी, रैंक लाने वाले कभी पूछते ही नहीं है किसी से, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, कभी किसी से पूछते ही नहीं है, और जिसने पूछ लिया वो रैंक लाने लायक कभी था ही नहीं। ठीक है ना? सेल्फ काबिल होते हैं बेटा, उन्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती। रैंक लाने वाले को आता है क्लास में, लाइव क्लास तो कभी देखेंगे नहीं वो, रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, 2x ढाई की स्पीड में देखेंगे, जाके चले जाएंगे बस। ना डाउट पूछेंगे ना कोई कमेंट करेंगे, जिंदगी में मुर्दा रहेंगे। और जिस दिन नौकरी लगती है उस दिन मैसेज करते हैं, हाय थैंक्स सर आई एम सिलेक्टेड, दैट्स इट। तुम्हारी तरह बकलोल नहीं होते वो, खिलाएं, इतना टाइम ही नहीं होता बेटा उनके पास। नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे प्यार भी, ठीक है ना? समझ में यहाँ तक बहुत बेसिक बेसिक सी बातें थी। अब यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, 3 कॉन्सेप्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ओके, 3 कॉन्सेप्ट यहां से बनते हैं, 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, उसमें मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल भी ले लूंगा 3, घबराइए ना। कॉन्सेप्ट नंबर 1, और पहली शीट में यही 3 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, पहली शीट में, और पूरे चैप्टर में तीनों कॉन्सेप्ट लगेंगे मेरे प्यारे में, ध्यान सुनिएगा। हमने आपको क्या पढ़ा है? हमने आपको पढ़ा है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, ये मैंने आपको पढ़ा है। आप बोलोगे हाँ सर ये आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया हमें, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर सवाल में डाटा है, सवाल में लैंग्वेज ऐसी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि सेम दूरी आप चलते हो, अगर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, अगर सवाल में लैंग्वेज ऐसी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, आप दूरी सेम चलते हो, सेम ही दूरी चल रहे हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है? अगर सवाल में लैंग्वेज ऐसी कि दूरी सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है बच्चों, क्या पढ़ाया है कि भैया अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम होता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। पहला कंसेप्ट। अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज ही नहीं पढ़ा तो इस बात को कभी समझ नहीं पाएगा, वो इस बात को कभी समझ नहीं पाएगा। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ने के लिए पहले परसेंटेज और रेशियो आना चाहिए। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। अगर सवाल में लैंग्वेज ऐसी है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स रेशियो में होगी मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड और टाइम का जो रेशियो है एक दूसरे का उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज दो आदमी है, सपोज दो आदमी है, दोनों आदमी सेम दूरी तय करते हैं, दो आदमी है सपोज, दोनों आदमी सेम दूरी तय करते हैं, सेम डिस्टेंस चलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दो आदमी है, दोनों आदमी सेम डिस्टेंस चलते हैं, पहला आदमी S1 की स्पीड से ट्रेवल करता है, दूसरा आदमी S2 की स्पीड से ट्रेवल करता है। सपोज दो आदमी हैं, दोनों आदमी सेम दूरी चलते हैं, सेम डिस्टेंस चलते हैं, सेम। दो आदमी हैं, दोनों आदमी सेम दूरी तय करते हैं, पहला आदमी S1 की चाल से चलता है, दूसरा आदमी S2 की स्पीड से चलता है। अब बताओ दोनों सेम दूरी चाल रहे हैं, दोनों की स्पीड अलग 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 स्पीड से चल रहे हैं, तो समय भी अलग अलग लगेगा। दोनों को जाना है दिल्ली से कलकत्ता, एक वैगनार में जा रहा है, एक मर्सिडीज में जा रहा है, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो समय भी अलग अलग लगेगा। तो माना पहले आदमी को T1 घंटे का समय लगता है और दूसरे आदमी को T2 घंटे का समय लगता है।
पहले आदमी को T1 घंटे का समय लगता है बेटे, और दूसरे आदमी को T2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अगर दूरी सेम है मेरे प्यारे भाई, तो इनके द्वारा चली गई दूरी सेम है, डिस्टेंस सेम है मेरे दोस्तों, तो इक्वल होगा। जितनी दूरी पहला आदमी तय कर रहा है उतनी दूसरा आदमी तय कर रहा है। तो यहां से अगर ये दोनों इक्वल हैं प्यारे बच्चे, मैं S2 को इधर ले आऊंगा, मैं S2 को इधर ले आऊंगा, तो S1 से S2 का रेशियो क्या आएगा बच्चे? S1 से S2 का रेशियो क्या आएगा? T1 उधर चला जाएगा, T2 बटे T1। तो S1 से S2 का रेशियो आ गया T2 बटे T1। तो देख पा रहे हैं कि जो स्पीड का रेशियो है, जो स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो उसका उल्टा आया है। जो स्पीड का रेशियो मेरे प्यारे भाई, टाइम का रेशियो उसका उल्टा आया है। यानी कि अगर डिस्टेंस सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो है S1 S2, उनको जो समय लगा है, समय के रेशियो का उल्टा है। आगे बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, चलिए आपको एक एग्जांपल से भी समझा देते हैं, एग्जांपल से भी, न्यूमेरिकल वैल्यू का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई, आप दिल्ली से पटना जाते हो, ये दिल्ली है और ये पटना है, पटना। ठीक है बच्चे, दिल्ली है, ये पटना है मेरे प्यारे बच्चों, और दिल्ली और पटना के बीच की दूरी है, कितना ले लें? दिल्ली और पटना के बीच की दूरी है मेरे प्यारे भाई 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। ये दिल्ली है बेटे, ये पटना, इनके बीच की दूरी है 1200 किलोमीटर। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब एक आदमी ए दिल्ली से पटना जाता है, एक आदमी ए जो है ए, ए दिल्ली से पटना जाता है, दिल्ली से पटना। तो एक आदमी ए दिल्ली से पटना जाता है मेरे दोस्तों, कितनी, कितना मान लेते बेटे? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक बहुत बढ़िया, मजा आया। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं? कोई भी समस्या नहीं है। 60 की स्पीड से मान लेते हैं, 60। तो ये आदमी जाता है दिल्ली से पटना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये आदमी ए है, जो दिल्ली से पटना जाता है मेरे दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब एक दूसरा आदमी बी है, दूसरा आदमी बी जो पटना से दिल्ली आता है बेटा, दूसरा आदमी बी है जो पटना से दिल्ली आता है 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो बेटा दो आदमी है ए और बी, दो आदमी ए और बी हैं। पहला आदमी दिल्ली से पटना जाता है, दूसरा आदमी पटना से दिल्ली आता है। तो दोनों ने डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करी है, दोनों ही बंदे सेम डिस्टेंस चल रहे हैं, डिस्टेंस अलग अलग थोड़ा ना, डिस्टेंस तो दोनों ने सेम ट्रेवल करी है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपने बहुत अच्छा बताया है। पहला आदमी दिल्ली से पटना जाता है, दूसरा आदमी पटना से दिल्ली आता है, तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है। पहला आदमी चलता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा आदमी ट्रेवल करता है 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से। बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? जल्दी से जवाब दो। इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? तो आप कहोगे सर 12 से चला जाएगा, 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, इनकी स्पीड का रेशियो 5:8 है, स्पीड का रेशियो। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों लोगों को जो समय लगा है, उस समय का रेशियो क्या है? जल्दी से बताओ, समय का अनुपात क्या है? तो आप कहोगे सर पहला आदमी, ये जो आदमी ए है, ये 1200 किलोमीटर जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो पहले आदमी को 20 घंटे का समय लगा दूरी तय करने में, 20 घंटे। बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर। आप कहोगे सर ये जो दूसरा आदमी बी है, ये 1200 किलोमीटर जाता है 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो दूसरे आदमी को पटना से दिल्ली आने में कितना समय लगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे दिया। आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छा है, 12 अट्ठे 96। अब 100 को 8 से भाग देंगे 12.5 आवर, 100 को 8 से भाग देंगे 12.5 आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैं आपसे पूछूं इस टाइम का रेशियो कितना है, इस टाइम का अनुपात कितना है बच्चों? तो जल्दी से देखिए, पहले आदमी को 20 घंटे लगा, दूसरे आदमी को 12.5 घंटे लगे, 2.5 से जा रहा है 2.5 से। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड किससे होगा? 2.5 से जाएगा, 2.5 अट्ठे 20 होता है, 2.5 पंजे 12.5। तो टाइम का रेशियो कितना है? टाइम का रेशियो आया 8:5, टाइम का रेशियो 8:5 आया। तो बेटे क्या उल्टा नहीं आया? यानी कि अगर डिस्टेंस सेम है, जो स्पीड का रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो उसका उल्टा आएगा। बिल्कुल खुला एग्जांपल से दिखाई दे रहा है। सेकंड करें सर, क्या एईओ ईडी बनूंगा तो अंबानी हमसे डरेगा? बेटा अंबानी ना डरे, तुम्हारे मोदी जी से भी, समझे? अंबानी अगर छींक भी मारेंगे ना, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाते। मैं आपको एक सही बात बताता हूं, कि तुमने जो सपने पाल रखे हैं ना कि ईडी बन के बिजनेसमैन को डराऊंगा, देश, देश ना तो कोर्ट चलाता है ना सरकार चलाती है, ना अधिकारी चलाते हैं। देश चलता है केवल और केवल व्यापार से, बिजनेस से, बिजनेसमैन से। बिना पैसे के देश यहां से यहां 1 इंच भी ना चले। सारे आईएएस को रिटायर करके घर बिठा दो, देश चलता रहेगा। सारे कोर्ट बंद कर दो, देश चलता रहेगा। बिजनेसमैन जो है काम करना बंद कर देना 1 साल, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। देश चलता है केवल और केवल व्यापार से। और हमें वहां जाकर कोई खुन्नस नहीं निकालनी है कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनकर इनको परेशान करेंगे या अंबानी को परेशान करेंगे। रिलायंस जियो अगर एक छींक भी मारे ना, तो देश 10 साल पीछे चला जाएगा। टाटा जी, टाटा, रतन टाटा अपनी सारी कंपनियों को शिफ्ट करके यूरोप ले जाए कि हमें नहीं करना, भारत में काम, जाओ यहां से सारा बिस्तर उठाओ और यूरोप शिफ्ट हो जाओ। हमारा देश 20 साल पीछे चला जाएगा। अपने पापा के जमाने में पहुंच जाओगे तुम, पापा के जमाने में थे। तो ऐसी सड़ी हुई मानसिकता के साथ कभी तैयारी ना करें। छोटे आदमी हो, छोटी पोस्ट पे जा रहे हो, छोटे की तरह सोचो, ज्यादा उछलो मत। ठीक
ठीक है। समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखिए। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखिए, हाँ सर समझ आ गया, समझ आ गया। परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा बच्चों, मैंने बहुत डिटेल में और बहुत धीरे धीरे चीजों को समझाया, धीरे से एग्जांपल लेके समझाया है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी इसके रिवर्स रेशियो में होगी। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। मैंने वेरिएबल लेके भी समझा दिया और एग्जांपल लेके भी समझा दिया, ठीक है। तो ये सकट नहीं संकट है। आप कोई खुन्नस निकालने थोड़ा ना जा रहे हो आप कि हमें जाके वहां पे लोगों को परेशान करना है, आप लोगों की सेवा करने जा रहे हो। ध्यान रखिए, यू आर पब्लिक सर्वेंट, जनता के नौकर हैं आप, नौकर की तरह रहिए, मालिक मत बनिए। सेवा के लिए जा रहे हो, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, ठीक है। इसी भावना से तैयारी करें और इसी भावना से काम करना। हाँ जी अजीत कुमार, ठीक है। ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। कंसेप्ट नंबर 1 था, आगे चलेंगे अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2, हमने आपको पढ़ा डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। आप बोलोगे हाँ सर डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, ओके। नाउ लिसन केयरफुली मेरे प्यारे भाई, अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर मेरे दोस्तों टाइम कांस्टेंट है, टाइम लिख देता हूं, अगर मैं टाइम कांस्टेंट है, अगर सवाल की लैंग्वेज ऐसी है कि उसमें समय कांस्टेंट है, दो आदमी बराबर समय तक यात्रा करते हैं, बराबर समय तक, अगर समय कांस्टेंट है, अगर समय कांस्टेंट है मेरे प्यारे भी, समय कांस्टेंट है, दो आदमी बराबर समय तक यात्रा करते हैं, टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? जवाब दीजिएगा। अगर समय कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? स्पीड के, चाल के। डिस्टेंस किसके अनुक्रमानुपाती होगी? स्पीड के। कंसेप्ट नंबर 2 ये ध्यान रखिए, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। अगर प्यारे बच्चे टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली स्पीड के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही टाइम डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं? कोई भी परेशानी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। आगे चलते हैं। अगर मैं इसी बात को एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसे समझिए कि दो आदमी है मेरे प्यारे भी, दो आदमी है, दोनों आदमी बराबर टाइम तक ट्रेवल करते हैं। पहला आदमी टी समय तक ट्रेवल करता है, दूसरा आदमी भी टी समय तक ट्रेवल करता है। दो आदमी है, दोनों आदमी, टाइम कांस्टेंट रखना है ना, दोनों आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं। पहला आदमी भी टी समय तक ट्रेवल करता है, केवल बोर्ड पे ना देखो, सुनते भी रहो हम क्या कह रहे हैं। दो आदमी, दोनों आदमी बराबर समय तक यात्रा करते हैं, टाइम कांस्टेंट है, इक्वल समय तक, सेम टाइम तक यात्रा करते हैं। लेकिन पहला आदमी चलता है S1 की स्पीड से और दूसरा आदमी चलता है S2 की स्पीड से। पहला आदमी S1 की स्पीड से चलता है और दूसरा आदमी S2 की स्पीड से चलता है। तो पहले आदमी द्वारा चलेगी दूरी ये होगी, ये पहले आदमी द्वारा चलेगी दूरी आ गई मेरे प्यारे भाई। दूसरा आदमी S2 की स्पीड से चलता है, ये दूसरे आदमी द्वारा चलेगी दूरी आ गई। क्लियर? तो दो आदमी है, वो सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है, अलग अलग आदमी स्पीड अलग अलग है मेरे प्यारे बच्चों। तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस S1T, पहले आदमी दूरी चलेगा, दूसरा आदमी ये चलेगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को भाग दे देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो मजे की बात है कि टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे प्यारे भाई? तो बचेगा d1/d2 बराबर S1/S2। d1/d2 बराबर S1/S2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं। यानी कि मेरे प्यारे भाई जो दूरी का अनुपात है, जो दूरियों का अनुपात है वही स्पीड का अनुपात है, जो स्पीड का रेशियो आया वही डिस्टेंस का रेशियो आया है। दिस इज द कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर टाइम कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अच्छे से मन में उतार लीजिए। अगर दो आदमी बराबर समय तक यात्रा करते हैं, टाइम कांस्टेंट है, फिक्स टाइम तक यात्रा करते हैं, तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा, जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी दूरियों का भी रेशियो होगा। जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको इस पर समझाता हूं, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल समझाता हूं। ये बताओ, ये शहर पी है, ये टाउन पी है, ये टाउन पी है, और इस टाउन का नाम, इस कस्बे का नाम क्यों है? ये दो टाउन है, टाउन पी और टाउन क्यों। इनके बीच की जो दूरी है मेरे दोस्तों, इन दोनों टाउन के जो बीच की दूरी है वो है 855 किलोमीटर। ये दोनों टाउन है, इनके बीच की दूरी 855 किलोमीटर है मेरे दोस्तों, 855 किलोमीटर। ठीक है, बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब दो आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं, दो आदमी मेरे प्यारे भाई यहां पर एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक साथ। ठीक है भाई, मेरे प्यारे भाई ये दो टाउन है, टाउन पी और टाउन क्यू। दो आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं एक ही समय पर, दो आदमी एक ही टाइम पर, दो आदमी एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ।
यहां सुनिएगा, दो आदमी एक ही टाइम पर चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ। एक आदमी पॉइंट पी से चलता है मेरे दोस्तों, पॉइंट पी से, और दूसरा जो आदमी है मेरे प्यारे बच्चों वो पॉइंट क्यू से चलता है। तो दो आदमी चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ सेम टाइम पर। ये भी सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है, ये भी सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है। बात को सुनिएगा, दो आदमी शहर पी और शहर क्यू से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं सेम टाइम पर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई बीच में कहीं ना कहीं पर ये जरूर मिलेंगे, ये लोग बीच में कहीं ना कहीं पर जरूर मिलेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं पर जरूर मिलेंगे। तो पहला आदमी मेरे दोस्तों इस तरीके से ट्रेवल करता है यहां, और दूसरा आदमी मेरे प्यारे भाई शहर क्यू से मेरे दोस्तों पी की तरफ आ रहा है, दूसरा आदमी इस तरीके से ट्रेवल करता है। ये दो आदमी है मेरे प्यारे, बीच में ये कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात जरूर होगी यहां पॉइंट आर पर, यहां पॉइंट आर पर। क्लियर है? जो पहला आदमी है मेरे प्यारे भाई वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। और दूसरा आदमी जो है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। क्लियर है बच्चों? फिर से मैं सवाल समझा देता हूं। दो आदमी टाउन पी और क्यू से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की तरफ। दो आदमी शहर पी और शहर क्यू से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं मेरे प्यार भी सेम टाइम पर। दोनों शहरों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है और बीच में कहीं ना कहीं पर ये मिलेंगे, ये दोनों बीच में कहीं ना कहीं पर मिलेंगे, पॉइंट आर पर सपोज ये मिलते हैं। तो मेरा सवाल है कि बताओ ये पीआर डिस्टेंस कितनी होगी, दूरी पीआर कितनी होगी, मेरा सवाल है। ठीक है, अब एक बात सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सीख के। एक बार बताओ, आपका दोस्त है, आप हो, आपका दोस्त है, ठीक है, दोनों सुबह 8 बजे चलना शुरू करते हैं कि भाई आजा, मैंने अपनी जगह ले ली तो अपनी फॉर्चुनर ले ले, मिलेंगे बीच में मामा के ढाबे पे खाना खाएंगे। तो दोनों दोस्त आप सुबह 8 बजे निकलते हो, 8 बजे, और बीच में मिलते हो दोपहर में 12 बजे। तो यानी कि आप दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है, दोनों सुबह एक साथ निकले, आप भी 8 बजे निकले, आपका दोस्त भी 8 बजे निकला, और दोपहर में 12 बजे आप लोगों की मुलाकात हुई मामा के ढाबे पे। तो इसका मतलब आप दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। ये बात कहीं सवाल में लिखी हुई नहीं है, ये आपको खुद से सोचनी पड़ेगी। जब दोनों लोगों ने साथ में चलना शुरू किया, आप भी सुबह 8 बजे निकले, आपका दोस्त भी सुबह 8 बजे निकला, और आप बीच में दोपहर 12 बजे मिले मामा के ढाबे पे, एग्जांपल ले रहा हूं, तो यानी कि आपने भी 4 घंटे चला, आपके दोस्त ने भी 4 घंटे चला, दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। आप दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। अगर आप टी घंटे चले हो, टी घंटे, तो आपका दोस्त भी टी ही घंटे चला है। आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। अब घोंचो, ये समझ बताओ, जो मैं कह रहा हूं वो बताओ, हाँ लिखो हाँ। दोनों सुबह एक साथ निकले 8 बजे, दोपहर में 12 बजे ये मिले 12 बजे, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया। अगर दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया, और मैंने अभी समझाया कि अगर टाइम कांस्टेंट है, जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, पहले आदमी की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे आदमी की स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है, तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर 13 पंजे 65, 13 चौका 52, ये उनकी स्पीड का रेशियो है, तो यही उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। जो स्पीड का रेशियो है वही उनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। आप बोलोगे हाँ जी ये बात समझ में आई, यानी कि पहले आदमी ने और ये दूसरे आदमी ने जो दूरी चली है, इनके द्वारा चलेगी दूरियों का ये अनुपात भी 5:4 होगा, ये डिस्टेंस का रेशियो भी मेरे दोस्तों 5:4 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और हमसे पूछा क्या है सवाल में? हमसे पूछा है कि ये दूरी पी आर कितनी है, हमसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 5 यूनिट की। ये टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चे? ये टोटल डिस्टेंस है 855 किलोमीटर, जबकि टोटल डिस्टेंस है कितना? ये 5 है, ये 4 है, 9, टोटल डिस्टेंस है 9, टोटल 9 रखेंगे नीचे। पूछा कितना है? 5, 5 पूछा है, 5 यूनिट का मान, तो 5 से मल्टीप्लाई कर, ये पीआर की वैल्यू आ गई। आगे की नहीं आगे, 9 9 81, 4 9 पंजे 45, 95 पंजे 450 और 25 475। तो पीआर के बीच की जो दूरी है वो 475 किलोमीटर है, 475, और यही सवाल का आंसर है 475 किलोमीटर। समझ में आया? असलम खान पूछ रहे हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चंस क्या होते हैं सर जी? बेटे अब मैं कुछ कहूंगा तो विवाद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं अपने आप को चुप रखना जो है ज्यादा फायदेमंद समझूंगा। हाँ, एक ज्यादा चलेगा, कम चलेगा, ठीक है जी। ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड जो है, जो स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस का रेशियो होगा। तीसरा और आखिरी कंसेप्ट समझेंगे, जल्दी से समझेंगे मेरे प्यारे भाई, इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट भी कह सकते हैं, ज्यादा कंसेप्ट इसमें है नहीं। यदि मैंने आपको पढ़ा डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। बच्चों अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि दो आदमी समान स्पीड से समान चाल से यात्रा करते हैं, अगर स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब दो आदमी अगर समान चाल से यात्रा करते हैं, अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर प्यारे भाई स्पीड कांस्टेंट है, दो आदमी समान चाल से यात्रा करते हैं, स्पीड सेम है, तो जो उनके द्वारा लिया गया टाइम है, जो टाइम का रेशियो होगा मेरे दोस्तों, वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? टाइम के। अगर स्पीड कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई,
तो जितने समय तक वो यात्रा करेंगे, जो उनके समय का अनुपात होगा, वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस, दूरियों का भी अनुपात होगा। एक तीसरा कंसेप्ट है बहुत बेसिक, जिन बच्चे ने रेशियो अच्छे से पढ़ा है वो बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि दो आदमी हैं, ललन सिंह और फलन सिंह, दो आदमी है बच्चे, दोनों सेम स्पीड से यात्रा करते हैं। दो आदमी है, ललन सिंह और फलन सिंह दोनों सेम स्पीड से यात्रा करते हैं एस से, लेकिन ललन सिंह के पास फॉर्च्यूनर है, वो T1 समय तक ट्रेवल करते हैं। फलन सिंह के पास फॉर्च्यूनर है तो T2 समय तक यात्रा करते हैं। तो दोनों सेम स्पीड से यात्रा करते हैं मेरे दोस्तों, सेम चाल है उनकी, सेम गियर लगाते हैं अपनी गाड़ी में, लेकिन अलग अलग समय। और ये T1 समय तक चलता है, T2 समय तक चलता है, तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। ललन सिंह इतनी दूरी चलेंगे और फलन सिंह मेरे दोस्तों इतनी दूरी चलेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों की स्पीड सेम है। ओके, क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे ना सर परेशानी कोई नहीं। बच्चा सिंह अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, तो आप ये कह सकते हैं भगवान की कृपा से एस से एस कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई? बचेगा कि जो डिस्टेंस का रेशियो है D1 से D2, वही मेरे प्यारे बच्चे स्पीड का रेशियो भी, टाइम का रेशियो भी हो जाएगा T1/T2। यानी कि अगर दो आदमी सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं, समान चाल से यात्रा करते हैं, तो जो उनके द्वारा लिए गए समय है उसी के अनुपात में दूरियों का दूरी होंगी। तो समय का अनुपात होगा उसी रेशियो में दूरी का भी अनुपात होगा। ये कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चे समझ गए। ठीक है, कोई इस पे एग्जांपल की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। बस यहां पर तीन ही केस बनते हैं। जब भी आपको सवाल दिया जाएगा, सवाल में खुल के नहीं लिखा होता, आपको अपनी खोपड़ी के अंदर दिए गए दिमाग का इस्तेमाल करके पता लगाना होगा कि सवाल में डिस्टेंस कांस्टेंट है, कि टाइम कांस्टेंट है, कि स्पीड कांस्टेंट है। जो भी कांस्टेंट होगा उसी के हिसाब से हम कांसेप्ट लगा के सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, और इसके आगे के सवाल मैं आपको करवाऊंगा कल। आज इतना ही मेरे प्यारे